औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरे अल हिज्र की आयत 4 पर हैं। आयत 3 तक वजाहत हो चुकी थी। ये आयत 4 है। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। और हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसका वक्त लिखा हुआ था, मुकर्रर। यानी हर कौम पर आने वाले अजाब का एक वक्त मुतय्यन था जो पहले से लिखा हुआ था। वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। और हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उसका वक्त लिखा हुआ था, मुकर्रर। मतलब ये है कि हर कौम पर आने वाले अजाब का एक वक्त, एक टाइम मुतय्यन था जो पहले से लिखा हुआ था। देखिए, गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि कुफ्र करते ही फौरन तो हमने किसी को कभी भी नहीं पकड़ा। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कुफ्र का इर्तिकाब किया हो और फौरन उसको पकड़ लिया गया हो। कुफ्र करते ही तो हमने कभी भी किसी कौम को नहीं पकड़ा। फिर ये नादान लोग क्यों इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं? मतलब ये है कि हमारा कायदा ये है कि हम हर कौम के लिए पहले से तय कर लेते हैं कि उसको सुनने, समझने और संभलने के लिए इतनी मोहलत दी जाए और इस हद तक उनकी शरारतों के बावजूद पूरे तहम्मुल के साथ उसे अपनी मनमानी करने का मौका दिया जाए। ये मोहलत जब तक बाकी रहती है और हमारी मुकर्रर की हुई हद जिस वक्त तक नहीं आ जाती, हम ढील देते रहते हैं, मोहलत देते रहते हैं। और जब हम पकड़ते हैं तो हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। ये आयत 4 थी। आगे चलते हैं आयत 5 की तरफ। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तखिरून। कोई उम्मत ना तो अपने वक्त मुअय्यन से आगे बढ़ सकती है और ना पीछे रह सकती है। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तखिरून। कोई उम्मत ना तो अपने वक्त मुअय्यन से आगे बढ़ सकती है और ना पीछे रह सकती है। मतलब ये है कि ये सिर्फ, यानी ये कायदा और ये कानून सिर्फ हलाक होने वाली उम्मतों के साथ ही खास नहीं है, बल्कि हर कौम के उरूज व ज़वाल या मौत ज़िंदगी की जो मियाद मुकर्रर है वो इससे एक सेकंड पहले भी आगे पीछे नहीं हो सकती। ये आयत 5 की वजाहत थी। आगे चलते हैं आयत 6 की तरफ। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। और उन्होंने कहा कि ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र नाजिल हुआ है, जिक्र से मुराद कुरान मजीद। और उन्होंने कहा, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन ने कहा कि ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र नाजिल हुआ है, तुम तो यकीनन दीवाने हो। मआज़ल्लाह, अल्लाह की हम पनाह चाहते हैं। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। और उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र नाजिल हुआ है, तुम तो यकीनन दीवाने हो। ये वो जुमला है, ये वो फ़िक्रा है जिसे कुफ़ार और मुशरिकीन तंज़ के तौर पर कहते थे। उन्हें ये तस्लीम ही नहीं था, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये जिक्र यानी कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अगर वो इसे तस्लीम कर लेते तो वो आपको उसके बाद दीवाना नहीं कह सकते थे। दरअसल उनके कहने का मकसद ये था कि ए वो शख्स जिसका दावा ये है कि मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है, ये असल में इसी तरह की बात है जैसे फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद अपने दरबारियों से कहा था
क़ाल इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, यहाँ भी मजनून का लफ्ज़ लाया गया है। तो ये इसी तरह से बात है जैसे फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद अपने दरबारियों से कहा था, क़ाल इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। ये सूरह शुआरा आयत 27 में हम इसको पढ़ेंगे। ए पैगंबर साहब, जो आप लोगों की तरफ भेजे गए हो, यकीनन तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं है। देखिए, इस फिक्रे के अंदर ये लफ्ज़ लाया गया है मजनून, मजनून का लफ्ज़ लाया गया है। इस लफ्ज़ में हम थोड़ा गौर फिक्र करते हैं। ये लफ्ज़ मजनून, ये लफ्ज़ जिन से निकला है और अरबी में इसके माना मख्फी चीज़ के आते हैं, यानी वो चीज़ जो मख्फी हो, पोशीदा हो। इस लिहाज से माँ की रहम में बच्चे को भी जनीन कहा जाता है, क्योंकि वो नज़रों से पोशीदा और छुपा हुआ होता है। और इसी तरह लफ्ज़ जन्नत भी इसी मादे से निकला है। और जन्नत से मुराद ऐसी सरजमीन होती है जो दरख्तों और घास वगैरह से पूरी तरह ढकी और छुपी हुई हो। ये लुग़वी और लफ्ज़ी तहक़ीक़ है। ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ी लफ्ज़ी और लुग़वी तहक़ीक़ है। तो जन्नत लुग़वी एतबार से ऐसी ज़मीन को कहा जाता है, मुराद इससे जो दरख्तों, वो ज़मीन होती है जो दरख्तों और घास वगैरह से पूरी तरह ढकी और छुपी हुई हो। इसी तरह से सूरह अल-अनआम की आयत 76 में 76 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मुताल्लिक़ भी हम इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ चुके हैं, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु, यानी जब रात की तारीकी ने उन्हें ढांप लिया। चुनाचे मजनून उस शख्स को भी कहा जाता है जिस पर जिन्नात का असर हो या आसेब का साया हो, और इसी तरह मजनून उस शख्स को भी कहा जाता है जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त न हो, जिसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया हो। बैग साहब का माइक खुला हुआ है, ये माइक बंद कर लीजिए। तो इसी तरह मजनून उस शख्स को भी कहा जाता है जिस पर जिनके असरात हों या आसेब का साया हो, और इसी तरह मजनून उस शख्स को भी कहा जाता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न हो। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात वही के इब्तिदाई दौर में कही गई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात वही के इब्तिदाई शुरुआती दौर में कही गई थी, और इसके कहने वालों में वो लोग तो शामिल ही थे जो दुश्मनी के तौर पर कह रहे थे। इनके अलावा वो लोग भी शामिल थे जो इस तरह के ख्याल का इजहार दुश्मनी में नहीं बल्कि हमदर्दी में कर रहे थे। यानी जब इब्तिदा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया और लोगों को बताया कि गारे हिरा में उनके पास फरिश्ता आया है, तो बहुत से लोगों को गुमान हो गया कि शायद आपको किसी बदरूह वगैरह का असर हो गया है, आप पर आसेब का असर हो गया है, क्योंकि नबूवत मिलने और फरिश्ते आने का दावा उनके लिए एक बिल्कुल नई बात थी। इसलिए उनका ख्याल ये था कि अकेले कई कई रातें गारे हिरा में गुजारते हैं, गारे हिरा में रहने की वजह से ज़रूर आप पर किसी बदरूह या जिन के असरात हो गए हैं। चुनाचे सूरे नून, जिसका दूसरा नाम सूरे वल-क़लम भी है, सूरे अल-क़लम भी है, और ये इब्तिदाई यानी शुरुआती दौर की सूरा है। इसमें इन लोगों के ख्याल की तरदीद करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरे नून की आयत नंबर 2 में फरमाया, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं।
तो ये जवाब सही तौर पर सूरह नून आयत नंबर 2 में अल्लाह की तरफ से दिया गया है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के फजल और करम से मजनून नहीं है। आगे चलते हैं आयत 7 की तरफ। लौ मा तअतीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस सादिकीन, क्यों नहीं ले आते हमारे सामने फरिश्तों को अगर तुम सच्चे हो। ये भी कुफार और मुशरिकीन का ही कौल है। लौ मा तअतीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस सादिकीन, क्यों नहीं ले आते हमारे सामने फरिश्तों को अगर तुम सच्चे हो। अब इसके बाद अल्लाह की तरफ से उनकी इन बातों का जवाब आ रहा है अगली आयत 8 से। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इनके लिए जवाब है कि हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ। मतलब ये है कि ये लोग फरिश्तों को बुलाना चाहते हैं या अपनी शामत को दावत दे रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि आद और समूद कौम लूत पर जब फरिश्ते नाजिल हुए तो किस मकसद से नाजिल हुए, और इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि फरिश्ते जब किसी कौम पर नाजिल होते हैं तो आखिरी फैसले के निफाज के लिए नाजिल होते हैं। वमा कानू इज़म मुंज़रीन, और अगर फरिश्ते नाजिल हो गए तो फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी फरिश्ते सिर्फ तमाशा दिखाने के लिए नहीं उतारे जाते। जब किसी कौम ने कहा बुलाओ फरिश्तों को और वो फौरन आ जाएं, फौरन हाजिर हो जाएं, ना तो फरिश्ते कभी इस मकसद के लिए भेजे जाते हैं कि वो आकर लोगों के सामने हकीकत को बेनकाब कर दें और पर्दे गैब को उठाकर वो सब कुछ दिखा दें जिस पर ईमान लाने की दावत अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी है। फरिश्तों को भेजने का तो वो आखिरी वक्त होता है कि जब किसी कौम का फैसला कर देने का इरादा ही कर लिया जाता है और उस वक्त बस फैसला ही कर दिया जाता है, और ये नहीं कहा जाता कि अब ईमान ले आओ तो छोड़ दिए जाओगे। ईमान लाने की जितनी भी मोहलत है, जितनी भी ढील है, उस वक्त तक है जब तक हकीकत बेनकाब नहीं हो जाती। हकीकत के बेनकाब हो जाने के बाद ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फरिश्तों को तो उसी वक्त भेजा जाता है जब किसी कौम का आखिरी वक्त हो जाता है, जब किसी कौम का फैसला कर देने का इरादा कर लिया जाता है, और उस वक्त बस फैसला ही कर दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि अब ईमान लाओ तो छोड़ दिए जाओगे। ईमान लाने की जितनी भी मोहलत है उसी वक्त तक है जब तक हकीकत बेनकाब नहीं हो जाती। हकीकत के बेनकाब हो जाने के बाद ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद जो आयत 9 आ रही है, कुरानी लिहाज से ये आयत बड़ी अहम है। ये जो आयत 9 आ रही है ये कुरानी लिहाज से बड़ी अहम है। पहले तर्जमा और तिलावत देखते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये सूरह हिज्र की आयत 9 है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने ही ये ज़िक्र नाजिल किया है और बिलाशुबा हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़िक्र से मुराद जैसा कि अभी बताया गया कुरान मजीद है। यकीनन हमने ही ये ज़िक्र नाजिल किया है और बिलाशुबा हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक दावा है और ये दावा बग़ैर दलील के नहीं है। इससे पहले सूरह बकरा वगैरह में हम इसकी दलील वजाहत के साथ पढ़ चुके हैं।
यानी कोई भी इंसान इस कुरान की एक सूरह की मिसाल नहीं बना सकता। दूसरी दलील, इसमें कोई शख्स कमी बेशी नहीं कर सकता जैसे और किताबों में होता है। पहली दलील और पहला मोजिज़ा, कुरान की फसाहत और बलागत और जामियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसको तो अहले इल्म ही समझ सकते हैं। एक मुस्तकिल फ़न है बलागत। जो लोग बलागत से ताल्लुक़ रखते हैं या बलागत के फ़न को जानते हैं, वो कुरान मजीद की जामियत से पूरी तरह से बाखबर हैं। तो इसको तो अहले इल्म ही समझ सकते हैं। देखिए, एक वाक़या है, इमाम कुर्तुबी ने इस जगह यानी इस आयत के तहत सनद मुत्तसिल के साथ एक तारीख़ी वाक़या मामून रशीद के दरबार का नकल किया है। खुलासे के तौर पर, मामून की आदत ये थी कि कभी कभी उसके दरबार में इल्मी मसाइल पर मुज़ाकरे हुआ करते थे, जिसमें हर अहले इल्म को आने की इजाज़त हुआ करती थी। ऐसे ही एक मुज़ाकरे में एक यहूदी भी आ गया, जो शक्ल सूरत और लिबास से एक मुमताज़ आदमी मालूम हो रहा था। उसने गुफ्तगू की और वो भी बहुत आकिलाना गुफ्तगू थी। मजलिस ख़त्म हो गई तो मामून रशीद ने उसको बुलाकर पूछा, क्या तुम इसराइली हो? उसने इकरार किया, हाँ। मामून ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे और इनामात से भी नवाजेंगे। उसने जवाब दिया कि मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। बात ख़त्म हो गई और ये शख्स चला गया। जब एक साल गुजर गया, एक साल के बाद फिर यही शख्स इस्लाम कबूल करके आया और मुज़ाकरे की जो मजलिस मुकर्रर थी, उसमें इस्लामियात के मौजू पर उसने निहायत उम्दा किस्म की तहकीकात पेश की। मजलिस ख़त्म होने के बाद मामून ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम वही शख्स नहीं हो जो पिछले साल आए थे? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं वही शख्स हूँ। मामून ने कहा, उस वक्त तुमने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, फिर अब इस्लाम कबूल करने की क्या वजह हुई और क्या सबब हुआ? तब उसने अपना वाक़या बयान किया कि जैसे ही मैं यहाँ से लौटा था तो मेरे दिल के अंदर मौजूदा मज़हब यानी इस्लाम की तहकीक करने का इरादा पैदा हुआ। देखिए, मैं एक खत्तात, राइटर और खुश नवेश आदमी हूँ। किताबें लिख कर बेचता हूँ तो अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो जाती हैं। मैंने जांचने और इम्तिहान के लिए तौरात के 3 नुस्खे किताबत किए, जिनमें बहुत सी जगह अपनी तरफ से कमी बेशी कर दी, और ये नुस्खे लेकर मैं कनीसा पहुंच गया तो यहूदियों ने बड़ी रग़बत से उनको ख़रीदा और फिर इसी तरह इंजील के मैंने 3 नुस्खे कमी बेशी के साथ किताबत किए। नसारा के इबादत खाने में ले गया, वहाँ भी ईसाइयों ने बड़ी कदर व मंजिलत के साथ ये नुस्खे मुझसे ख़रीदे। और फिर यही काम मैंने कुरान मजीद के साथ भी किया। उसके भी 3 नुस्खे उम्दा तरीके से किताबत किए, जिनमें अपनी तरफ से कुछ कमी बेशी भी की थी। उनको लेकर जब मैं फ़रोख्त करने के लिए निकला तो जिसके पास गया उसने देखा कि ये सही है भी या नहीं है। जब कमी बेशी नज़र आई तो उसने मुझे वापस कर दिया। इस खुद के वाक़ये से मैंने ये सबक हासिल किया, यानी वो खुद कहता है कि इस खुद के वाक़ये से मैंने ये सबक हासिल किया कि ये किताब महफूज है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली हुई है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए, काज़ी याह्या इब्ने अक़सम इस वाक़ये के रावी हैं। काज़ी याह्या इब्ने अक़सम इस वाक़ये के रावी हैं। 159 हिजरी में उनकी विलादत हुई और मरकज़ी जो रिवायात थीं उनमें ये मामून रशीद के दरबारी थे और बहुत ज़हीन व फ़तीन आदमी थे। इस वाक़ये को हमने इसीलिए नकल किया है कि इब्ने हजर और अल्लामा ज़हाबी की राय के मुताबिक
ये सिका रावी हैं। काजी यहया इब्ने अक़सम खुद कहते हैं, जो इस वाक़े के रावी हैं, कि इत्तिफ़ाक़न उसी साल मुझे हज की तौफ़ीक हुई और वहाँ मेरी मुलाकात सुफियान इब्ने उयैना से हुई, और ये मक्के के मशहूर मुहद्दिस हैं और 198 हिजरी के आसपास इनकी वफ़ात हुई। 198 हिजरी के आसपास उनकी वफ़ात हुई। तो बहरहाल यहया इब्ने अक़सम कहते हैं, मैंने ये सारा वाक़या उनको सुनाया कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया, तो उन्होंने कहा बेशक ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी तस्दीक कुरान में मौजूद है। यहया इब्ने अक़सम ने पूछा कि कुरान की कौन सी आयत है? तो फिर आपने वज़ाहत के साथ ये बयान किया, जिसका खुलासा ये है कि तौरात और इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद और नसारा को सौंपी थी। यही वजह हुई कि जब यहूद और नसारा ने हिफाजत का फरीज़ा नहीं अदा किया, तो ये किताबें मुहर्रफ हो गईं, इनके अंदर तहरीफ हो गई बरखिलाफ कुरान के। उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और इस बात को तो हम पारा नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं कि तौरात और इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद नहीं ली, बल्कि यहूद व नसारा पर डाली थी। लेकिन यहूद व नसारा ने हिफाजत का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया, तो ये किताबें मुहर्रफ हो गईं, इन किताबों के अंदर तब्दीली हो गई बरखिलाफ कुरान के। उसके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि हमने ही इसको नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये सूरह हिज्र की आयत 9 जो चल रही है, ख़त्मे नबूवत पर भी बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि सूरह माइदा की आयत 3 में 3 के हवाले से हिदायत का दर्जा मुकम्मल हो गया और इस आयत के मुताबिक वो महफूज भी हो गई। तो अब अगर हम इन दोनों आयतों को मिलाते हैं तो मालूम होता है कि वही के जारी रहने की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। तो इस लिहाज से ख़त्मे नबूवत पर भी ये आयत सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि सूरह माइदा की आयत 3 के हवाले से हिदायत का दर्जा मुकम्मल हो गया और इस आयत के मुताबिक वो वही महफूज भी हो गई, तो वही के जारी रहने की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। चुनाचे अब इसके बाद अगर कोई नबूवत और वही का दावा करता है, तो वो अपने दावे में सिर्फ झूठा ही नहीं है बल्कि कज़्ज़ाब है, यानी निहायत झूठा है। तो ये आयत 9 से मुताल्लिक वजाहत थी। आयत 9 तक वजाहत सामने आ गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।